क्या? तो बाकी जितनी चीज़ें हैं देखिए, फ्लावर मैं मंगवा सकता हूँ, मैं वॉच मंगवा सकता हूँ, ऑप्टिकल मंगवा सकता हूँ, अपना ये शूज़ हैं, ये क्या कॉस्मेटिक है, ये जितनी प्रोडक्ट है, मगर वो खुद उसको हैंडल करेंगे। अगर तो आप फेयर डील करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, मैं 25 साल से चाइना का काम कर रहा हूँ, अगर मैं फेयर डील करता हूँ मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अब्दुल मन्नान। आप लोग देख रहे हैं MM बिज़नेस। नाज़रीन, आज की इस नई वीडियो के अंदर आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो के अंदर से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। आज हम लोग एक दफ़ा फिर से आपके लिए एक इंटरव्यू की वीडियो लेके आए हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत बड़े पाकिस्तान के मशहूर बिज़नेसमैन। यहाँ से आपको पता चलेगा कि आप बाहर से अगर कोई चीज़ मंगवाना चाहते हैं या पाकिस्तान में कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके अंदर कौन सी गलतियाँ हैं जो एक आम इंसान करता है जिसकी वजह से उसका बिज़नेस फ्लॉप हो जाता है। क्योंकि इन्होंने तो बहुत सारी गलतियां की भी होंगी, उनसे इन्हें पता भी चला होगा कि वो गलतियां क्यों हुई और उनकी वजह से इन्हें क्या नुकसान हुआ। इसी वजह से आज हम इनके पास मौजूद हैं ताकि आप लोग भी बता सकें कि हम लोगों ने वो गलतियां नहीं करनी है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़े की वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखिएगा। MK ट्रेडिंग कंपनी के ओनर है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं? जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बेहतरीन, फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन को अपना नाम बताएं और अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी नाम तो आपने बता दिया है, MK ट्रेडिंग कंपनी है और MK मोबाइल प्लस शॉप भी है हमारी। तो इस के हिसाब से हम मलक कामरान मेरा नाम है। ठीक है, इसी से MK है? इसी से MK है। ठीक है। MK को मुखफ़फ़ भी यही है, मलक कामरान। ठीक है। और लाहौर चैम्बर के हम मेंबर हैं, तकरीबन 25 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। तो बाकी आप के व्यूवर्स को जिस तरह की हेल्प चाहिए हम उसके लिए रेडी हैं। मेन आपका पाकिस्तान के अंदर आप क्या करते हैं, यानी कि थोड़ा सा अपने बिजनेस के बारे में बताएं। बिज़नेस मेरा ये है, मोबाइल फ़ोन का बिज़नेस है, एसेसरी को मैं डील करता हूँ। ठीक है। मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें केबल है, हैंड फ्री है, चार्जर है, ब्लूटूथ है। ठीक है। तो उसके बाद और भी काफ़ी चीज़ें हैं, चार्जर हैं और अडाप्टर हैं और काफ़ी सामान इसमें आता है। इस सब को होलसेल में डील करते हैं? इसको मैं होलसेल में डील करता हूँ। ये हार्ड रोड पे मेरी सप्लाई है। ठीक है। और हार्ड रोड पे शॉप भी है, 2 शॉप है हमारी। एक हसन सेंटर में है और एक ये इधर दारुल रहमत प्लाजा है चाइना सेंटर के नज़दीक, इधर एक शॉप है ग्राउंड पे। तो इन दोनों पे भी होलसेल का काम किया जाता है। ठीक हो गया। नाज़रीन, इनकी ये वाली शॉप्स की क्लिप्स आपके सामने चल ही रहे होंगे। तो अब हमारे नाज़रीन को बताएं, आपका इंपोर्ट की जो कंपनी है उसके मतलब बताएं। अगर कोई भी हमारा बहन भाई काम शुरू करना चाहता है लेकिन उसके पास कम पैसे हैं, कम से कम कितने पैसे होने चाहिए एक बाहर से चीज़ मंगवाने के लिए किसी भी मुल्क से? देखें जी, मिनिमम अमाउंट जो है ये 5 लाख से कम तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 5 लाख आपको पता है इस वक्त हमारे, मेरा ख्याल है कोई समथिंग $2000 बनते हैं। बिल्कुल। तो $2000 आपको पता है बाहर भेजने के लिए कोई, ये तो बड़ी मिनिमम सी अमाउंट है। और इतने पैसे अगर हों तो आई चलाई वाला काम है। अगर आप अपने खुद करना चाहते हैं, उसको डोर टू डोर खुद बेचना चाहते हैं तो इसमें ठीक इनकम आ जाती है। ठीक है। तो कम से कम इतने पैसे होने चाहिए जिसके हिसाब से वो कोई ना कोई चीज़ मंगवा लें जो उनकी पसंद की हो। इसमें यह भी नहीं है कि ज़रूरी मोबाइल एसेसरी हो। हम उनकी हेल्प जो है वो किसी भी शोबे में कहें तो हम उनकी हेल्प के लिए रेडी हैं। तो अगर किसी के पास 5 लाख रुपए हैं, वो अपनी मर्ज़ी की कोई भी प्रोडक्ट बाहर से मंगवा सकता है? जी बिल्कुल, वो मंगवा सकता है। वो हमें बताए जी हमें किस चीज़ में वो काम करना चाहता है। ये किसी भी मुल्क से मंगवा सकते हैं या कोई है कोई खास नहीं, मुल्क? इसका जो है ना, हमारा तो ज़्यादातर काम है चाइना या दुबई से। ठीक है। ठीक है। यहाँ वो खुद आइटम सेलेक्ट करे और हमें कहे कि ये चीज़ मैंने मंगवानी है। ठीक है। इसके 2 तरीके हैं। एक तो ये होता है कि जी वो इन्वेस्टमेंट करेगा और हमें कहेगा जी ये चीज़ मिसाल के तौर पे मैं 100 रुपये की आपसे ले लूँगा, हम उसको अपना रेट दे देंगे जी इतने की आपको यहाँ आकर मिल जाएगी। पैसे उसने लगाने हैं। ठीक है। पैसे वो हमें पहले देगा। ठीक है। जब उसकी LC खुलेगी या उसका हम पैसे ट्रांसफ़र करेंगे तो पैसे उस वक्त देगा। बाकी सामान की सर आने की हमारी ज़िम्मेदारी है। दूसरा तरीका उसमें यह भी है कि वो हमें परसेंटेज दे देता है। मिसाल के उसके तय हो जाती है 10% है, 20 है, 5 है, जो भी उसके साथ तय हो जाता है।
तो वो फिर पैसे वही लगाएगा, अखराजात भी सारे उसके होंगे। ठीक है, हम उसकी रहनुमाई ये करेंगे कि उसको चीज़ परचेज़ कर देंगे, जो वहाँ का उनका सप्लायर है उसका कंडक्ट दे देंगे, वो उनसे चाहें तो ख़ुद नेगोशिएशन कर लें, अगर कहेंगे तो हम उनसे रेट फिक्स कर देंगे और वो बड़ी आसानी से चीज़ मंगाने के हम जिम्मेदार हैं, उनके साथ कोई किसी किस्म का वो प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि अगर कोई बाहर से कोई भी सामान मंगवाना चाहता है, आप चाइना के किसी भी बड़े डीलर का नंबर पहले ढूंढेंगे, उसको पूरी मार्केट के अंदर ढूंढेंगे, जो भी प्रोडक्ट वो लेना चाहता है उसका नंबर बाद में आप क्लाइंट को दे देंगे, उसके साथ बहस मुबासा करके जो भी उसकी डील होती है बाद में वो आपको बता देगा कि ये सामान मेरा उनसे लेके पाकिस्तान पहुँचा दें आप। जी जी, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी है, इसमें भी कोई वो मज़ायका नहीं है कि वो कहता है जी मैंने करना है, हमें वो पहले वो हमारे साथ तय कर ले, फिर हम उसको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देंगे, और अगर हमारे भी आप पे करना चाहे तो उसकी मर्ज़ी है। तो आपके ख्याल में अगर किसी के पास इतनी का अमाउंट है जो आपने बताई है 5 से 6 लाख रुपया, इसके अंदर वो बाहर से खुद चीज़ मंगवा के बेचें या पाकिस्तान से ले, उसके अंदर उसको ज़्यादा फ़ायदा? देखें जी, पाकिस्तान में लेगा तो उसका थोड़ा सा रेट का मसला आ जाएगा। मिसाल के तौर पे एक चीज़ 100 रुपए की है, हो सकता है 120 की उसको मिले। चाइना से वही चीज़ 90 की भी हो सकती है, 100 की भी हो सकती है, 110 की भी हो सकती है। उसमें थोड़ा सा मार्जिन का हो सकता है। ठीक है, और यहाँ चीज़ लेने का उसको ये फ़ायदा है कि उसको कोई इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, कोई लंबा एक्स्ट्रा चार्जेस, डिलीवरी चार्जेस नहीं बढ़ते हैं। हाँ नहीं, वो उसको यहाँ पर चीज़ जो है एज इट हालत में मिल जाएगी। ठीक है, वो भी हम मिनिमम सा मार्जिन रखते हैं। चाइना से ला के भी हम इतना बड़ा मार्जिन नहीं होता, क्योंकि होलसेल में 2, 3, 4 रुपए का मार्जिन होता है, जिस पे हम लोग उसको बल्क क्वांटिटी में सामान दे देते हैं। ठीक है, मोबाइल एक्सेसरी के अलावा आप कोई भी चीज़ अगर बाहर के मुल्क से, चाइना या किसी भी ऐसे मुल्क से मंगवाना चाहते हैं तो आप राब्ता करके अपनी इस छोटी सी रकम से भी बाहर से कोई सामान मंगवा के अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। और उसको बेचने के बारे में थोड़ा सा बताएं, उसको कैसे बेचना? अगर कोई आम इंसान है, उसने कभी इस तरह का कोई काम नहीं किया, वो उसको बेचेगा कैसे? ये अच्छा सवाल किया आपने। वैसे मैं ये समझता हूँ कि जिस काम का आपको पता नहीं है ना, वो करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, नंबर 1। ठीक है, क्योंकि अगर वो उसके मतलब जानता ही नहीं है तो वो तो काफ़ी मुश्किल में आ जाएगा। ऐसे ही है। पहली बात तो ये है कि वो जो चीज़ मंगवा रहा है उसको पता होना चाहिए कि मैं मंगवा रहा हूँ, ये कितने की मैं सेल कर सकता हूँ, मुझे कितने की पड़नी चाहिए, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो ऑन दी बिहाफ हमारे पे मंगाता है तो हम तो उसको ये गाइडलाइन नहीं दे सकते, क्योंकि उसकी अपनी प्रोडक्ट है। या तो वो हमारी प्रोडक्ट पे काम करे तो हम उसको श्योरिटी भी दें कि जी ये आप मंगवा लें, हम इसके ज़िम्मेदार हैं। अब वो कोई ऐसी चीज़ मंगवा लेता है जिसका हमें भी पता नहीं है, तो ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, हमें ये बताएं कि आपके ख्याल में कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं जो बाहर से मंगवा के अच्छी पाकिस्तान में बिक सकती हैं? इस तरह के कुछ प्रोडक्ट्स बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले ये वाली जो प्रोडक्ट्स हैं ये चाइना से या किसी भी मुल्क से हम मंगवाएंगे तो हमें अच्छा मिल जाएगा। अच्छा जी, पहली बात तो इसमें ये है कि आप ये बात ज़हन में रखें कि जितनी भी प्रोडक्ट है ना, ये यूरोप की है, ये अमेरिकन है, ये कोई भी साउथ अफ्रीका की है, ये सारी आलमोस्ट चाइना ही बनाता है। ठीक है, पहले तो ये बात ज़हन में रख लें, क्योंकि चाइना से अच्छी ना कोई क्वालिटी देता है ना प्राइस देता है। ठीक है, तो पहला डिसीजन तो ये है कि आपको ये प्रोडक्ट मिलनी ही चाइना की है, आप वाया कहीं से भी मंगवा लें। सही है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात आपने ये कहा कि जी ये कोई किस तरह से काम करना, क्या चीज़ मंगवाना चाहता है। जी बिल्कुल। देखिए जी, जो बंदा जो चीज़ मंगवाना चाहता है ये तो उसको पता होना चाहिए कि वो क्या चीज़ मंगवा रहा है। ठीक है ना, हम तो उसको गाइड कर सकते हैं या हम ये बता सकते हैं कि जी आप किस पर्पज़ के तहत किस तरह चीज़ मंगवाएं। ठीक है कि नहीं, आगे वो उसको हैंडल करना उसने है। हमारा है मोबाइल एक्सेसरी का काम। ठीक है, इसमें हम उसकी 100% हेल्प कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं। और फिर मोबाइल एक्सेसरी एक ऐसा काम है जो हर घर में उसकी ज़रूरत है। ठीक है, एक घर में मेरा ख्याल है अगर 5 फ़र्द रहते हैं तो 10 मोबाइल हैं, तो लाजिम बात है जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा कंजम्पशन है वो उतनी ज़्यादा ही आएगी। बिल्कुल है। और इसमें फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आप 100 की चीज़ लेते हैं 200 की बेचते हैं, बल्कि कुछ लोग 100 की लेके 300 की बेचते हैं, 400 की भी बेचते हैं। तो अपना अपना हर बंदे का हिसाब किताब है। तो अगर वो मोबाइल में कर लेते हैं तो ये ज़्यादा उनके लिए बेहतर है। और फिर 5 लाख का अगर आप मोबाइल एक्सेसरी में काम करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ठीक है, तो बाकी जितनी चीज़ें हैं, देखिए फ्लावर मैं मंगवा सकता हूँ, मैं वॉच मंगवा सकता हूँ, ऑप्टिकल मंगवा सकता हूँ, अपना ये शूज़ हैं, ये क्या कॉस्मेटिक है,
ये जितनी प्रोडक्ट है मगर वो खुद उसको हैंडल करेंगे। मैं उनकी ये रहनुमाई कर सकता हूँ कि ये मैं उनको वाया मंगवा सकता हूँ कि जी मैंने आपको यहाँ पाकिस्तान में ये चीज़ प्रोवाइड करके आपको वहाँ से परचेज़ करके तो मैं आपको इतने की ये दे सकता हूँ, ठीक है कि नहीं? बाकी फैसला करना ये सब उनके इख्तियार में। अब देखिए ना, कोई भी बंदा उधर तो बैठे किसी को भी नहीं जानता, पहली दफ़ा बातचीत अगर फ़ोन पे ही होगी तो होगी, आपके बिहाफ पे या आपके ऊपर यकीन करके कोई बंदा कोई भी चीज़ मंगवा रहा है, ठीक है, अपने पैसों के ऊपर, तो अगर उसके अंदर कोई भी चीज़ के अंदर कोई भी डिफेक्ट आ जाता है, फ़र्ज़ कर ले उसने मोबाइल एक्सेसरी ही मंगवा ली है लेकिन वो यहाँ आके नहीं चल रही है, उसके लिए क्या होता है फिर? देखें जी, बात ये है कि बाज़ चीज़ें होती हैं जिनमें प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है कि नहीं? उसमें भी प्राइस का इशू होता है। मिसाल के तौर पे एक चीज़ यहाँ 100 रुपए की है, वो बंदा कहता है मुझे 50 की लेके दे दे, तो ये अनपॉसिबल है कि 100 वाली चीज़ 50 की ले दें और फिर वो सही भी हो। वो डेट एक्सपायर भी हो सकती है, उसमें कोई और ख़ामी भी हो सकती है, क्योंकि ये जो है ना अपना क्या कहते हैं इंपोर्ट के ज़रिए सामान मंगाना, ये ऑन दी बिहाफ होता है कि आप किसी बंदे को किस पार्टी को किस तरह से डील कर रहे हैं। अगर तो आप फेयर डील करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल, मैं 25 साल से चाइना का काम कर रहा हूँ, अगर मैं फेयर डील करता हूँ मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। हाँ, जहाँ कोई ना कोई हैंगी फैंगी होती है, कोई इसका प्राइस का इशू होता है, तो उसमें फिर इस तरह का होता है काम। ठीक हो गया। तो हमें पहले ही अपनी जो है ना वो देख दिखा के काम करना चाहिए कि जी मैं किस तरह की चीज़ मंगवा रहा हूँ, इसमें कितनी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये होता है, इसमें कोई शक नहीं कि जी वो फरिश्ते वहाँ नहीं बैठे हुए, ये बिल्कुल हो सकता है ऐसा बात। ठीक हो गया जी। तो नाज़रीन, अगर आप लोग कुछ भी इस तरह का अगर कोई बाहर से मंगवाना चाहते हैं तो आप सर की सर्विसेज ले सकते हैं और पूरे एतमाद के साथ आप इनके साथ काम कर सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगर आप लोग कोई भी मोबाइल एक्सेसरी के मतलब काम शुरू करना चाहते हैं, उसको रिटेल में बेचना चाहते हैं, होलसेल में भी अगर बेचना चाहते हैं, तो इनके फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं और स्क्रीन के ऊपर कुछ इनकी शॉप्स के जो क्लिप्स हैं, होलसेल वाली सुपर होलसेल की जो इनकी शॉप है उसके क्लिप्स भी आपके सामने चल ही रहे होंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।